पेज नंबर 338 निकालना। कल वाला सवाल किया था? हो गया? वो प्रोविजन वाला समझ में आ गया था कि प्रोविजन उसने डेबिट को किए, हालांकि एंट्री क्या होती है, डेबिट बैड डेट एक्सपेंस होता है, क्रेडिट प्रोविजन होती है, उसने डेबिट क्यों किया हुआ है, इसलिए वो एडजस्टमेंट निकाल। कल जो सवाल करें 331 पेज में, वो इसलिए क्या उसने बैड डेट राइट ऑफ किए थे, नहीं किए थे ना, तो इसका मतलब है कि उसने 1,80,000 रुपए में प्रोविजन क्रिएट की हुई थी, ठीक है ना, तो गलत प्रोविजन गलत की हुई थी ना, ठीक है। फिर 96,000 उसने रिसीवेबल्स माइनस किए हुए थे, इसका मतलब है कितने रिसीवेबल्स पे गलत प्रोविजन निकाली हुई थी उसने, नहीं 180 माइनस 96,000, 180 माइनस 96,000 पे उसको आपने रिवर्स किया है भाई, 180,000 का बैड डेट है, ये उसमें क्या किया इसने, नहीं इसने इसको माइनस नहीं किया हुआ, फिर इसने गलती की हुई थी कि इसने 96,000 रिसीवेबल तो क्रेडिट किया हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि उसने कितने अमाउंट बचती है, 84,000 के ऊपर 5% प्रोविजन लगाई हुई थी, क्या लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भाई ये तो राइट ऑफ हो चुके हैं, इनके ऊपर क्यों प्रोविजन है, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया उसने, रिवर्स कर दिया। पेज नंबर निकाले, कौन सा बताया था जी, 338 प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाले टू, चलिए स्टार्ट करिए इसकी ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। पहली पढ़ो क्या है, सेल्स रिटर्न ऑफ 800 वर रिकॉर्डेड इन रिसीवेबल्स। अच्छा जी, सबसे पहले बनाया जरा, और ओरिजिनल एंट्री क्या है, सेल रिटर्न क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, हाँ ठीक है ना, सही है, ये इसकी ओरिजिनल एंट्री है, उसने क्या किया पढ़ो, उसने क्या किया, क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न, उसने क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न को, किसकी जगह क्रेडिट कर दिया, सेल रिटर्न की जगह किसको कर दिया क्रेडिट, इसका मतलब ये हुआ कि रिसीवेबल का जिक्र किया हुआ, रिसीवेबल्स का जिक्र किया नहीं किया सर, वो पहली लाइन में इसके ऊपर तो रिसीवेबल्स का जिक्र किया है कि उसने गलत रिकॉर्ड किया है, वो नहीं ना, इसका मतलब है कि रिसीवेबल्स तो ठीक रिकॉर्ड किए हुए, इट मींस ए क्रेडिट एंट्री में क्रेडिट, रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट, रिसीवेबल्स कितने से हो रहा है, और क्रेडिट उसने किसको कर दिया है, जी मुर्गी की एक टांग है, डेबिट साइड नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि उसने डेबिट किसको किया हुआ है, डेबिट किसको किया हुआ है, कितने से, रेक्टिफाई करो सबसे पहले, ये रिसीवेबल्स नहीं है, ये कुछ लिख रहा है,
रिसीवेबल्स क्रेडिट होना चाहिए था, आपने भी क्रेडिट किया हुआ है। यस हाँ जी। परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, तो डेबिट कर दो परचेज रिटर्न कितने से, सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, किया हुआ क्या उसने, कर दो क्रेडिट। दूसरी एंट्री बनाए, सेल्स की डबल एंट्री क्या होती है, रिसीवेबल टू सेल होती है ना, यही है। उसने क्या एंट्री की है ये? कितने की एक्चुअली सेल्स थी, 26,420 उसने कितने की लिखी है, 25,420 25,420 नीचे लिखा हुआ है उसने, रिसीवेबल्स में ठीक लिखा हुआ है, यस सर रिसीवेबल अकाउंट में उसने सही लिखा हुआ 26,420 यानी कि 26 किस साइड पे बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट ना, तो सस्पेंस कितने को ओपन किया हुआ है, ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जो नॉर्मल सेल की एंट्री होती है, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट 26,420, रेक्टिफाई करो, सस्पेंस को डाला है सबसे पहले, डेबिट किसे कर दिया, सस्पेंस को कितने से, 1000 से, रिसीवेबल्स तो ठीक रिकॉर्ड हुए हुए हैं ना, सेल्स कितने की आनी चाहिए थी, 26,420 कितने की हुई है, 25,420 कम की हुई है ना, यस सर सस्पेंस अकाउंट बनाओ, चेक करेंगे क्रेडिट साइड बढ़ी थी ट्रायल बैलेंस में या डेबिट साइड बढ़ी थी, क्रेडिट साइड डेबिट साइड कम क्रेडिट बड़ी हाँ जी। आपके पास यहां से सस्पेंस अकाउंट में कितना डाला है, 1000, इधर से कितना डाला है, 1600। क्वेश्चन में देख के बताया ना कौन सी साइड छोटी है कौन सी साइड बड़ी है, सर क्रेडिट बड़ी है तो ब्रॉडबैंड बैलेंस डेबिट साइड पे है, कितने का बैलेंस कर गया, सही नहीं समझ रहे, ब्रॉड डाउन इसका किस साइड उतरेगा सर, जो साइड छोटी है, 1000 रुपये कमाने के लिए सर, नहीं ना, 459,100 और 459,700 600 का आ रहा है। 600 सबसे पहली लाइन में दिया हुआ है, और ये 100 जो है वो एंट्री में डेबिट होगा 1000 इसलिए डेबिट किया है कि ये ऊपर आपने एंट्री की है ना, 1000 रिवर्स कर दिए, नहीं, और ये क्रेडिट सस्पेंस 1600। देखो भाई आपने पहली एंट्री में सस्पेंस को क्या किया है, क्रेडिट किया है ना, तो क्रेडिट पे लिख दिया 1600, दूसरी एंट्री में आपने सस्पेंस को क्या किया है, एग्जाम्पल पढ़ो, एक ग्रांट कंपनी, पहली एंट्री पढ़े, purchases in the period were 100 below their correct value, although payables, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, परचेज हाँ, डेबिट परचेजेस परचेजेस क्रेडिट पेबल्स। सुनो बात को,
उसने क्रेडिट किया हुआ पेबल्स करेक्टली सही किया हुआ है, लेकिन परचेजेस अंडर कास्ट है। परचेजेस क्या है? अंडर कास्ट है, ठीक है ना। कोई भी फिगर दे दो, लेट्स से कि परचेजेस हैं 1000 की, कितने की है? तो पेबल में कितना लिखा उसने? नहीं, पेबल में ठीक लिखा है। बड़े सवाल बड़े, अल्लाह की कसम यहाँ पे कुछ नहीं, वहीं पे सब कुछ है। हर सवाल डिफरेंट होगा। लैंग्वेज पढ़ लें क्या लिखी हुई है। टोटल परचेजेस पर करेक्टली रिपोर्ट परचेजेस वर करेक्टली रिकॉर्डेड नहीं है, पेबल्स पेबल, हाँ। तो ऊपर परचेजेस कितने की रिकॉर्ड की हुई है बताओ? कुकड़ी की एक टांग बराबर नहीं है ना, तो डेबिट सस्पेंस कितने का? 100 का। रेक्टिफाई करो। सर रॉन्ग में वो खुद भी सस्पेंस डालेगा, फर्ज करें सस्पेंस ही डला हुआ है, हमने डाला सस्पेंस ही डला हुआ है। वैसे ट्रायल बैलेंस से बैलेंस ना कर रहा हो ना, तो वो किससे बैलेंस किया जाता है जबरदस्ती? सस्पेंस अकाउंट डाल के। जी परचेजेस कितने से डेबिट होनी चाहिए थी? 1000 से ना, की कितने से? 900 से। तो डेबिट परचेजेस कितना हो गया? क्रेडिट सस्पेंस, सस्पेंस खत्म करना है ना। दूसरी एंट्री करो, शाबाश। टेलीफोन एक्सपेंस वर रिकॉर्डेड 1000 अबव देयर करेक्ट अमाउंट। एंट्री क्या होती है टेलीफोन एक्सपेंस की? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और पेबल वैल्यू दे दो कोई भी, 1000। उसमें क्या किया है? पढ़ो जरा गौर से। रिकॉर्डेड अबव क्या रिकॉर्ड अबव? एक्सपेंस अबे क्या किया है? ज्यादा लिखा है कम लिखा है? 1000 रुपया, यानी कि डेबिट टेलीफोन एक्सपेंस कितने का लिख दिया है? 2000 का। जबकि क्रेडिट पेबल ठीक लिखा हुआ है ना, यस सर कितने का? तो क्रेडिट उसने रिमेनिंग किसको किया हुआ है? सर ये चीज बताएं, अगर ये दोनों एंट्रियां सही की हो, दोनों यहाँ पे एंट्री सही की हो, हालांकि ओरिजिनल एंट्री वो गलत हो, फिर फर्ज करें उसने डेबिट करना था एक्सपेंस को 2000 से और पे भी कितने करना था 2000, इसने लिख दोनों चीजें में 1000 ले ली, फिर तो नहीं निकाल सकते ना यहाँ से। नहीं, फिर वो सस्पेंस अकाउंट का फर्क नहीं कर रहा होगा, वो तो बिट होगी ना। फिर मोमेंट वही सर, उसका क्या हाल होता है? उसमें फिर जो बचत जो रिमेनिंग है उसको रिकॉर्ड कर देंगे, 1000 को पूरा रिकॉर्ड कर देंगे। रेक्टिफाई करो यार। टेलीफोन एक्सपेंस ज्यादा लिखा है कम लिखा है? तो क्रेडिट कर देंगे कितने से? और डेबिट तीसरा पढ़ो यार। परचेज रिटर्न्स 500 की रिकॉर्डेड एज डेबिट एंट्री इन सेल्स रिटर्न। अभी परचेज रिटर्न की डबल एंट्री क्या है? ओरिजिनल एंट्री पहले करें डेबिट। अबे डेबिट एक ही बात है सर, पेबल हो जाएगी। नहीं, वो उसने देख लो ना कैश पर दिए थी परचेजेस या पेबल थी? सवाल पढ़ो, तीसरी एडजस्टमेंट गौर से पढ़े। लिखा है ट्रेड पेबल यार। वो ना मैट्रिक में याद है तुम्हें शेर अली कहानी होती थी, और शेर अली की 2-3 कहानी होती थी, कौन सी आई है? ठीक है ना। अब वो होता था उसमें एक थी कि आपने ट्रांसलेट करना होता था इंग्लिश में, वो फजूल से एक सवाल आता था, वो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करना होता था या उर्दू टू इंग्लिश। तो कई चीजें होते थे रटे लगाए थे शेर अली कहानी, और जैसे ही पहला वर्ड देखा शेर या लाइन देखा, जो याद की भी वो लिख दी उठा के। पर चले एग्जाम में वो वाली नहीं आई थी, दूसरी वाली आई हुई थी। तो इसलिए क्वेश्चन गौर से पढ़ लिया करो भाई, अपने हिसाब से मत एंट्री बनाया करो। डेबिट पेएबल क्रेडिट परचेज। सर वो आप गौर से पढ़ने का टाइम नहीं होता। नहीं तो फिर फायदा क्या है? यही तो सर पढ़ने का फायदा क्या है? फायदा क्या है? पता अगर टाइम नहीं है तो फिर तो पेपर का फायदा नहीं होगा ना यार। तो सर चॉइस पे छोड़ देते हैं। कितना छोड़
सर वैसे इस दफा ये नहीं आएगा। हाँ इस दफा आना भी नहीं है एक्सपेंस आ गया ये। पेपर भी नहीं करना है सर आ भी है तो सामने। वो सही है। क्या कहा है? होता भी छोड़ तो लेता हूँ। अच्छा ये टैबलेट कितने की सेल थी? 550। इस भूतनी के ने क्या क्या किया? से रिटर्न में डेबिट कर दिया। इसने डेबिट कर दिया किसको? लेकिन भाई वो एक बात बोल रहे हैं कि पेएबल में ठीक रिकॉर्ड हुआ है, लिखा हुआ है ना, यानी कि डेबिट उसने पेएबल कितने से किया है? 550 ये ठीक किया हुआ है। और दूसरा उसने डेबिट कर दिया किसको? से रिटर्न को। टुकड़ी के एक काम यस सर क्रेडिट किसको किया? 1100 से। सही रेक्टिफाई करो, सस्पेंस कोड आता है, डेबिट सस्पेंस कितने से हो गया? 11 से। क्रेडिट सेल्स रिटर्न गलत की हुई है डेबिट, और परचेज रिटर्न होनी चाहिए थी, क्रेडिट की है उसने क्या? नहीं। कर दो चौथी एंट्री पढ़े। चौथी एंट्री कुकड़ी की एक टांग नहीं है, उसमें रिकॉर्डिंग उसने अमाउंट्स की ठीक की हुई है, इसमें सस्पेंस इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी रेक्टिफिकेशन तो करनी है। हाँ जी, उसने क्या किया? इक्विपमेंट है तो डेबिट क्या होना चाहिए था? इक्विपमेंट एसेट, क्रेडिट बैंक, अमाउंट कितनी है एसेट? 2000। उसने किसको कर दिया? डेबिट रिपेयर कर दिया, क्रेडिट कैश या बैंक। ये तो ठीक है, आपने रेक्टिफाई करना है खाली डेबिट इक्विपमेंट, क्रेडिट रिपेयर। पांचवी एंट्री देखो, रेंटल एक्सपेंस। हाँ जी, चेक किया करें सबसे पहले कुकड़ी की एक टांग है या नहीं, या दोनों टांगे हैं। ओ बाद में वो आपकी अपनी चॉइस है। वो मेरा एक स्टूडेंट था ना, वो इधर कहीं हॉस्टल में रहता था, तो इस्लामाबाद में क्लासेस हुई ना, तो एडवांस लेवल की ना सीसीए में, मैंने कहा उधर आया लगता है, मैंने कहा उधर क्यों आया है, हॉस्टल तुमने शिफ्ट क्यों किया है? कहता सर जी बच्चा समझ के करता था, मुझे लेग पीस पकड़ा देते थे। अत्तर तो नहीं कर रहा। मुझे ऐसी आएगा बड़ा मासूम नहीं, वो तो बहुत पहुंची की बात की थी। पहुंच कैसे मुझे ब्लॉग में हमेशा लेग पीस उठा के देते थे। अच्छा जी, 5490 कह रहा है बैंक अकाउंट में ठीक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है बैंक अकाउंट में ठीक लिखा हुआ है, तो कुकड़ी की एक टांगी हुई। क्या एंट्री क्या होती है? डेबिट, रेंटल एक्सपेंस, क्रेडिट बैंक का कितने का एक्चुअल एक्सपेंस था? अमाउंट कितनी है? 5490। 54। उसने क्या किया? उसने रेंटल एक्सपेंस में कितना लिख दिया है? 59। क्रेडिट बैंक में ठीक लिखा है ना, बैलेंस कर रहा है, तो क्रेडिट सस्पेंस कितने से? कितनी बची है? 5 नहीं 550, 450 करते हैं ठीक इसको। डेबिट सस्पेंस, क्रेडिट रेंटल एक्सपेंस। आखिरी एंट्री देखें इसकी। अच्छा जी, ये आखिरी एंट्री है जो आप ऐसे पूछ रहे थे, ये ओमिट कर दी। ओमिशन है तो ओमिशन का
नहीं करेगा, एग्री कर रहा हो। बोला है जब भी कोई एंट्री कमीशन है तो फिर उसको रिकॉर्ड कर दो, सीधा सीधा सीधी सीधी जो बनती है। क्या रिकॉर्ड थी? बैंक चार्जेस, डेबिट तो डेबिट बैंक चार्जेस, बैंक क्रेडिट बैंक ये आपको सर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेडिट बैंक हो गया जी। ओपन करेंगे सस्पेंस। सबसे पहले बताएं ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना था? सस्पेंस का ब्रॉड डाउन बैलेंस 2450 दोनों के ऊपर से डिफरेंस देना जी। कितना आ रहा है माइनस का? 2450 कौन सी साइड छोटी है? सर छोटी सर डेबिट क्रेडिट साइड छोटी है। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ गया। यस सर ये छोटी साइड छोटी नहीं है 2 कितना है? 2450। भाई ये बैलेंस वाला समझ में आया ना? जो साइड छोटी है वही बैलेंस है। क्रेडिट साइड छोटी थी ना? पहली एंट्री सस्पेंस क्या किया है? नहीं, क्रेडिट किया है ना? दूसरी एंट्री क्या किया है? डेबिट। तीसरी एंट्री क्या किया है? डेबिट किया। फिर करेक्ट वाली सारी जो जो लिखी होगी जी जी ये ठीक है। चौथी एंट्री में सस्पेंस आया कोई? नहीं कोई नहीं। पांचवी एंट्री डेबिट कितना किया है? 450 छठी में टोटल करेंगे कितना बन गया ये? 2550। ये सर जी नहीं 1.50 की होगा क्या इस डेबिट साइड पे सर जी आपने 450 आ रहा है ना? 550 की दो एंट्री होगा वो आपने घटी गई सही ये आ गई ना 1100। जी सर सर जी डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं ना फर्स्ट करिए लेजर है वहाँ पे लिखना जरूरी है परचेज अकाउंट से रहा है सस्पेंस में इसमें लिख दो ना। एंट्री से आपने सवाल तो कर रहे हो ना, आप सवाल रेफर करके भी कर सकते हो। इससे नंबर कटता है वहाँ नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं। आपने यहाँ से इस तरह से सवाल रेफर करके एडजस्टमेंट के हिसाब से करना है कर दो। आपने पूरा अकाउंट लिखना है ऐसे कर दो। सर वो अलग से सस्पेंस अकाउंट जो पूछ लेते हैं जैसे उन्होंने वो सवाल के अंदर पूछा था वो जो रिकंसिलिएशन वाला यही होता है सस्पेंस अकाउंट, यही होता है। सस्पेंस अकाउंट अलग से बनाने को पहली बात तो ये अकाउंटिंग में कोई चीज सस्पेंस अकाउंट में नहीं आती है। सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है गलती की वजह से। तो बीइंग एन अकाउंटेंट हमने उस गलती को खत्म करना है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट खत्म करने को कहा जाता है। आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने को नहीं कहा जाता। सर वो पेपर में बनाने के लिए क्यों दे दिया? बनाने के लिए नहीं दिया हुआ है, बनाने के लिए नहीं दिया हुआ है। जो उसने गलती की है वो लिख दी वो गलती की है उसको रिमूव करने के लिए दिया है। वैसे हम देते हैं निकालें नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 सॉल्व करना शुरू करें। उसमें से कोई मैथ का इतना नहीं सर ये 5 मत बाकी तो सही है बाकी आसान था करें जरा तीसरा तीसरा क्वेश्चन करना। नाम पढ़ 100 रुपए की गलती हुई थी मेरे को इस पर नाम दे देना। ये उमर मरीद कल आया बस आज नहीं आया, फेसबुक पे बैठा है। सर मेंशन भी कर रहा सही कर लो लाइक्स देख रहे हो वायरल वीडियो तेरे लिए क्या करें बेचारे हॉस्टल में रह रहे ये हरकतें होती हैं वही ना। सर यहाँ आ जाए क्या चाहते हैं? मंदिर में पाए समझ
क्या ये परचेज है? क्या ये परचेजेस हैं? पहली वाली लास्ट में नहीं है, ट्रांजिट में नहीं है ना? रिवर्स का आफ्टर ईयर रिवर्स का डेबिट का ट्रांजिट क्रेडिट परचेज यार परचेजेस ओवरस्टेटेड है बस। क्रेडिट का ये परचेजेस के लिए क्वालिफाई कर रही है। देखो भाई साफ सी बात है, हमें चीज मिली नहीं है। अब परचेजेस को रिकॉर्ड कब करते हैं? जब हमें रिसीव हो जाए। हमें रिसीव हुई है, उसने गलत लिखी हुई है ना, रिवर्स कर दे। डेबिट सप्लायर क्रेडिट परचेजेस। ये वो रूल बेसिस किया था एक्रूवल बेसिस ये होता है, आपने शाबाश है, चैप्टर नंबर 5 याद है? किया हुआ है वैसे चैप्टर नंबर 5 यस सर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। भजन उसमें 3-4 नंबर का थ्योरी का सवाल बन सकता है आपको अकाउंटिंग साइकिल में, जिसमें सेल्स साइकिल लिखना होता है, परचेज परचेज साइकिल साइकिल। वो साइकिल इसलिए है कि वो साइकिल कंप्लीट होगा तो रिकॉर्डिंग होगी। परचेज साइकिल में परचेज कंप्लीट कब होती है? जब आप गुड्स को रिसीव कर लेते हैं। सर इनवॉइस आ गई तो आप रिकॉर्ड नहीं, इनवॉइस नहीं, इनवॉइस बाद में आती है, कंफर्मेशन होती है इनवॉइस या फिर इनवॉइस बाद में आती है। ठीक है ना? क्या हो जाए? गुड्स की कंफर्मेशन हो जाए। ठीक है ना? पहले हम गुड्स को रिसीव करते हैं, फिर हम लोग उसको साइन करते हैं। वो जो वहां से वो डिलीवरी नोट भेजा होता है सप्लायर ने, यस सर सप्लायर ने क्या भेजा होता है? डिलीवरी नोट। हम उसको साइन करके गुड्स रिसीव कर लेते हैं। वो डिलीवरी नोट उसको पहुंचता है, तब वो इशू करता है क्या? इनवॉइस। तो जब हमने रिसीव कर लिया हुआ है तो इसका मतलब है हमने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, तो परचेजेस। तो अभी ये डिलीवरी कहां हुई? ठीक है, इंग्रेडिएंट भी पढ़ेंगे। यार इस क्वेश्चन को देखना, मेरी तबीयत बड़ा खराब है, मैं चलता हूँ। ठीक है जी, काफी सारा ग्रेन हो रहा है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लें यार, नहीं होता तो मैं करवा दूँ।